नकवी साहब को कहा कि जहाँ पर आप ये खूबसूरत स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको आप भरपूर तवज्जो दें, और जिस तरीके से ये ब्रिक एंड मोटर का जो आप निज़ाम बनाने जा रहे हैं उसी लगन, बल्कि उससे भी बढ़कर आप क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा तश्कील नौ करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें। और अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के खिलाफ, तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। वज़ीर आज़म ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को टीम की तश्कील नौ की भी हिदायत। कहा, मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत माने, अगर आप क्रिकेट टीम ठीक कर गए तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा होगा। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो एक टीम को लॉट करेंगे, यानी एक लाहौर में तो वो एक टीम के पास होगा, कराची वाला एक के पास होगा, इस तरह करके हम हर एक को एक एक लॉट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये एक स्टार्ट है, और मकसद सिर्फ हमारा यही है कि हम हर तरीके से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करें और वहाँ से क्रीम निकाल के इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल करें। ये वो ब्रिज था जो कहीं ना कहीं कमी आती थी, उसको हम पूरा करने के लिए हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं। PCB का डोमेस्टिक सीजन 3 बड़े टूर्नामेंट्स कराने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर से नए खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। चैंपियंस कप हर साल होगा। हमारा डोमेस्टिक निज़ाम बुरा नहीं, मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लाइकिंग डिसलाइकिंग एज यू सेड के पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रहा है। लेट्स होप कि वो हिस्ट्री हो जाए। वो कोशिश ये की जाएगी कि दैट्स वाई वी ब्रिंगिंग द बिग नेम्स, बिग प्लेयर्स के वो ये जो इशू हैं कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले, इन इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, होप है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट। अब पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं होगी। मशीर क्रिकेट उमूर वक़ार यूनुस ने वाज़ेह कर दिया। कहा, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में हर क्लास के पास टॉप खिलाड़ी ढूंढेंगे। चेयरमैन PCB का क्रिकेट को क्रिकेटर्स के हवाले करने का कॉन्सेप्ट अच्छा है। PCB का डोमेस्टिक सीजन सितंबर के पहले हफ्ते शुरू करने का ऐलान। चैंपियंस कप के नाम से वनडे टूर्नामेंट फैसलाबाद से शुरू होगा। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और डोमेस्टिक खिलाड़ी शामिल बेहतरीन खिलाड़ियों को कौमी टीम में खेलने का मौका दिया जाएगा। डोमेस्टिक सीजन 2024-25 खिलाड़ियों की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। PCB आइंदा सीजन में 150 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देगा। ज़राए के मुताबिक पहली कैटेगरी में शामिल 40 खिलाड़ियों को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया गया। शहर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात। अलहमरा आर्ट गैलरी और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम भारतीय मज़ालिम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। अफसोस ये है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाइए कि इतने दिनों से तारीख पे तारीख, और मैं हर तारीख पे सारे कामकाज छोड़ के मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ इस मुल्क का निज़ाम देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अगर किसी औरत ने हिम्मत कर ही ली है कि अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, तो आज मुझे जो सबसे ज़्यादा अचंबा है, पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दें। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, आज के दिन भारत के जुल्म को कानूनी हैसियत दी गई। तमाम कश्मीरी बहन भाइयों की जिद्दोजहद में शाना बेशाना शरीक हैं। मिली रिक्शा यूनियन के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। इस्तांबुल चौक से मस्जिद शुहदा का रैली निकाली गई। शुरका ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन मुंतखब MPA मलिक असद अली खोकर ने अली हैदर गिलानी का नाम तजवीज़ किया। अली हैदर गिलानी ने कहा, कमेटी को दयानतदारी से चलाने की भरपूर कोशिश करूंगा, किसी इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। बांग्लादेश में 15 साला दौरे जबर और भारत नवाज हुकूमत ख़त्म हुई। दुआ है बांग्लादेशी अवाम की जिद्दोजहद मुल्क में इस्तेहकाम का सबब बने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम और रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, हसीना वाजद ने भारत की मदद से अवाम की आवाज़ दबाकर हुकूमत की और हमवतनों को अपना मुखालिफ बनाया। शाह आलम मार्केट के ताजर बिजली के बिलों और ताजर दो स्कीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में ताजरों का एहतजाज। शुरका का हुकूमत से बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस पर नजर सानी का मुतालिबा। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस से तंग आ गए हैं, अब आवाम नहीं हुक्मरानों को कुर्बानी देना होगी। आज का पहला जो एहतजाज का जो है मरला शुरू किया गया कि ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ शू मार्केट शुरू होकर ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे मुतालबात इन्होंने ना पूरे किए, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, ये क्या बात हुई, ये फाइलर और नॉन फाइलर को एक तकड़ी में तोड़ रहे हैं। ये लोग जो अरसा दराज से कई गुज़श्ता सालों से टैक्स दे रहे हैं और इनको भी जलील किया जा रहा है। दूसरे, अगर वो यूरोप की मिसाल देते हैं, यूरोप में अगर वो टैक्स देते हैं उन्हें सहूलतें दी जाती हैं, और यहाँ सहूलत ये है कि ताजर जो है सड़कों पे इस गर्मी के मौसम में ताजर सड़कों पे आ गए हैं। महकमा रेलवे के मुख्तलिफ क्वार्टर्स में 3 रोज से बिजली गायब। प्रेम यूनियन का बोहड़वाला चौक में एहतजाज। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुलाजमीन का लेस्को और महकमा रेलवे के दरमियान बिजली की तरसील का मुआहदा सामने लाने का मुतालिबा। जमात इस्लामी की लाहौर में भी धरने की तैयारी। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद कहते हैं, हाफिज नेम और रहमान की कॉल पर लाहौर में धरना देंगे, आवाम को रिलीफ दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। खबरदार होशियार, आवाम पर नए टैक्सेस लगने को तैयार। 1 जनवरी 2025 से महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करेगा। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारी कर ली। प्रॉपर्टी टैक्स जायदाद के रकबे पर नहीं बल्कि मालियत की बुनियाद पर लागू किया जाएगा। पंजाब की तमाम कंपनीज के मुलाजमीन की तनख्वाहों से अब प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। हुकूमत ने पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम कर दी। तमाम कंपनीज अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करके एक्साइज डिपार्टमेंट को जमा कराएंगी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स बनाने का फैसला। मंसूबे पर 5 अरब 85 करोड़ 96 लाख रुपए लागत आएगी। जल्लोपोक, लुई भेर और पीरोवाल वाइल्ड लाइफ पार्क्स में रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाएंगे। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक से अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। ज़ीशान मलिक ने कहा, वज़ीर आला के विजन के मुताबिक तमाम शहरों में अवामी फलाह के मनसूबों पर काम जारी है। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरखास्त। गलत बयानी करने पर डायरेक्टर साइबर क्राइम की सरजनिश। हाई कोर्ट ने वफाक की हुकूमत और पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, FIA साइबर क्राइम विंग कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ बैठ कर तनख्वाहें ले रहे हैं। वज़ीर आज़म साइबर क्राइम विंग को बंद कर दें। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 29 मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया। अदालत का मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्स्ट बुक बोर्ड मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म।
پراپرٹی پر ٹیکسز کی بھرمار، کنسٹرکشن کا کام سست روی کا شکار، مقامی سیمنٹ کی طلب میں کمی اور برآمد میں اضافہ، سیمنٹ کی سپلائی میں 6.81% کمی آئی، برآمدی سیمنٹ کی سپلائی میں 21.65% اضافہ ہوا۔ گرہ فروشی پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ ان ایکشن، سبزی منڈیوں میں 230 پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، اشیاء خورنوش کی قیمت کا جائزہ لیا، 12 گرہ فروش گرفتار کر لیے گئے، نرخ نامہ واضح عویزہ نہ کرنے پر 16 دکانداروں کو جرمانے کیے گئے۔ صوبے میں پولیو کا پہلا کیس، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت اجلاس، سیکریٹری صحت علی جان خان نے چکوال سے پولیو کیس رپورٹ ہونے پر بریفنگ دی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا صوبے میں پولیو کا پہلا کیس سامنے آنا لمحہ فکریہ ہے۔ راوی شہر میں عالمی معیار کی یونیورسٹیز بنے گی، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور روڈا نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سی او روڈا برگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا نے کہا برطانیہ کی 5 یونیورسٹیز اپنے کیمپس بنانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا راوی شہر میں نالج سٹی بنانا قابل تعریف ہے۔ پنجاب حکومت کا اہم اقدام، پولیس ملازمین کے لیے شہداء پیکج کی منظوری دے دی، وزیر قانون پنجاب ملک صہیب احمد برت کے زیر صدارت اجلاس، سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل اور ایڈیشنل آئی جی ریاض نذیر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس کا ڈراپ سین، بیٹا ہی قاتل نکلا، آرگنائزڈ کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن نے قیوم کو گرفتار کر لیا، پولیس کے مطابق ملزم نے خرچ نہ دینے اور بے جا سختی پر والد کو شوٹر کی مدد سے قتل کرایا۔ سی ٹی او لاہور منظم ٹریفک اور محفوظ سفر کے لیے پرعزم، امارہ اطہر کا صدر سرکل کے ٹریفک افسروں کے ساتھ اجلاس، مہلک حادثات اور ہاٹ سپاٹ پوائنٹس کا جائزہ لیا، کہا بیٹ افسروں کی کارکردگی سیف سٹی کیمروں سے مانیٹر کی جائے گی۔ مانسون کے اپنے رنگ، باغوں کے شہر میں ہفت کا راج برقرار، درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ مسٹر پاک سپورٹس کمپلیکس میں نکاسی آب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑی پیش رفت، 95 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر زمین واٹر ٹینک بنایا جائے گا، ڈی جی سپورٹس پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، پرویز اقبال نے کہا 20 اگست کو ٹینڈر کھولا جائے گا، 15 جنوری سے پہلے اسکیم مکمل کی جائے گی۔ پی ایچ اے کا باغات اور گرین بیلٹس کی سطح کو ملحقہ سڑکوں سے نیچے کرنے کا پلان، شہر کے 45 باغات اور مرکزی شاہراہوں کی گرین بیلٹس کو بہتر نکاسیات کے لیے نیچے کر لیا گیا، گرین بیلٹس کو ملحقہ سڑکوں سے 2 سے 3 فٹ نیچے کیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی کمرشل استعمال پر ایکشن، ایل ڈی کا کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف بھی آپریشن، علامہ اقبال ٹاؤن میں 2 درجن املاک سرد مہر کر دی اور 3 کو جزوی مسمار کر دیا گیا، غیر قانونی کمرشل استعمال پر 16 املاک سیل کی گئی ہیں۔ میرا ایمان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، شہر میں جشن یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں، قومی پرچموں اور بیجز کے سٹال سج گئے، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پرچم، جھنڈیاں، بیجز کے خرید و فروخت کا سلسلہ جاری۔ یوم آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری، شہر کے گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، قومی پرچم، جھنڈیوں، بیجز سمیت آرائشی اشیاء کے سٹالز، شہری جشن آزادی کے لیے مختلف آرائشی چیزیں خریدتے رہے۔ اور چوہدری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں سخی سرور اور رانا مقصود فاتح رہے، دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس کامیاب قرار پائے، تیسرے میچ میں عمران راٹھوڑ اور رانا عرفان نے اپنے نام کیا، چوتھے میچ میں میاں شہباز اور میاں طاہر نے فتح سمیٹی۔